इश्क का आखिरी सितम पार्ट 3। पानी में डूबते हुए संयुक्ता की सांसें उखड़ रही थी। वह ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, पर पानी की लहरों ने जैसे उसके शरीर को अपनी पकड़ में ले लिया था। तभी एक मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस गया था। संयुक्ता गहरे पानी से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो पानी में डूबने से बचने के लिए अपने हाथ चला रही थी। तभी रुद्र ने उसे ऊपर खींच लिया था। पानी में भी उसकी पकड़ उतनी ही ठंडी और उतनी ही अधिकार से भरी हुई थी। संयुक्ता ने कांपती आंखों से ऊपर देखा। भीगे बालों से पानी की बूंदें रुद्र की पलकों पर अटकी थीं और उसके पास आते ही पानी में हल्की सी लहर दौड़ गई थी, उसके इतने पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। संयुक्ता उससे खुद को दूर हटाने की कोशिश में थी, पर पानी में उसकी कमजोरी उसे और भी नाजुक बना रही थी। रुद्र ने उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों की पकड़ स्थिर और गहरी थी। तुम तो बहुत कमजोर है राजकुमारी। उसकी आवाज़ पानी में और भारी लग रही थी, जैसे हर शब्द संयुक्ता की त्वचा पर उतर रहा हो। संयुक्ता कुछ बोल भी नहीं पाई थी, बस खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। उसकी सांसें तेज थीं, भीगी हुई पलकें और कांपते होठ और उसके दिल का अनियंत्रित धड़कना, सब कुछ रुद्र देख रहा था। वह थोड़ा झुका और उसके करीब आया, इतना करीब कि सिर्फ उनका तापमान अलग कर पा रहा था कि वे दो लोग हैं। भागने की कोशिश मत करना राजकुमारी, रुद्र फुसफुसाया। पानी में तुम और भी कमजोर हो जाती हो। उसकी उंगलियां संयुक्ता के बाह पर सरकीं, जैसे पानी के बहाव को रोकते हुए। संयुक्ता की सांसें अटक गई थीं। हमें बाहर जाने दीजिए, हम अब कभी आपके कक्ष में नहीं आएंगे, उसने कांपती आवाज़ में कहा। रुद्र की आंखें एक पल को ठहर गई थीं। संयुक्ता की भीगी पलकें, कांपती सांसें और पानी में डूबने का डर रुद्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, मानो उसका दिल उसे धोखा देने पर उतारू हो। पर अगले ही सेकंड उसकी पुतलियां सख्त हो गई थीं। उसे तारा की वो घुटती हुई हालत याद आ गई थी और उसकी छोटी बहन की चिता, जिसकी गंध आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। एक कड़वाहट उसके चेहरे पर उभर आई थी और फिर रुद्र ने बिना किसी चेतावनी के संयुक्ता को अचानक पानी में धकेल दिया था। संयुक्ता की आंखें फैल गई थीं। वो पानी से इतना डरती थी कि कुंड का पानी भी उसे ज्यादा लग रहा था। उसका दम पानी के अंदर घुटने लगा था। वह पानी में झटपटाने लगी थी, हवा के लिए हाथ पैर मारने लगी थी, पर पानी जैसे उसे निगलने को तैयार था। ऊपर रुद्र का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो धीमे कदमों से पानी से बाहर आया। उसके भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था, पर आंखों में सिर्फ नफरत की कड़कती आग थी, इतनी कि पानी भी उसे ठंडा नहीं कर पा रहा था। संयुक्ता नीचे डूब रही थी, उसके हाथ उठ रहे थे और सांसें खत्म हो रही थीं। डर उसकी पसलियों में धड़क रहा था। संयुक्ता ने आखिरी बार उसे उम्मीद से देखा, जैसे वो पूछ रही हो, आखिर किस खता की सजा दे रहे हैं आप मुझे। रुद्र का दिल नफरत से धड़क रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए झपकीं और वह फिर से पानी में कूद पड़ा था, पर वो भी नहीं जानता था क्यों, उसे बचाने के लिए या उसे और ज़्यादा तड़पाने के लिए। उसने संयुक्ता की कमर को पकड़कर ऊपर खींच लिया था। इस बार पकड़ पहले से भी ज़्यादा सख्त और ज़्यादा अधिकार वाली थी। संयुक्ता की आधी बुझी सांसें उसके सीने पर टूट रही थीं। उसने अपनी चूड़ियों से खनकते हाथ रुद्र की पीठ पर कस दिए थे। उसके नाखून उसकी नग्न कमर पर कस गए थे। रुद्र ने संयुक्ता को जैसे ही पानी से बाहर खींचा, वह पूरी तरह उसकी बाहों में ढह गई थी। उसकी सांसें अभी भी लड़खड़ा रही थी, उसके होठ काँप रहे थे और उसका भीगा हुआ चेहरा रुद्र की गर्दन के पास टिक गया था। पानी की बूंदें दोनों के शरीर से टपक रही थी और उनके बीच की गर्माहट, डर और धड़कनें एक दूसरे में उलझती जा रही थीं। रुद्र ने महसूस किया संयुक्ता उसके सीने से बिल्कुल चिपकी हुई है। उसकी उंगलियां रुद्र की पीठ पर गड़ सी गई थीं, मानो अगर वह छोड़ दे तो वो फिर से डूब जाएगी। एक सेकंड के लिए रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी सांसें संयुक्ता के गालों को छू रही थीं। संयुक्ता की भीगी पलकें उसके कंधे से लगी हुई थीं। पानी की वजह से उसकी खुशबू और भी गहरी हो गई थी और रुद्र के अंदर कुछ बेसुध सा हो गया था। छोड़िए, संयुक्ता फुसफुसाई, पर उसकी पकड़ रुद्र पर और भी कस गई थी। रुद्र ने उसकी कमर को थोड़ा और थाम लिया था, जैसे उसके हाथ खुद ही फैसला कर रहे हों। उसकी उंगलियां संयुक्ता की भीगी त्वचा पर रुक रही थीं और संयुक्ता की सांसें एकदम से तेज हो गई थीं। एक पल, बस एक पल को रुद्र को लगा वो उसे अपने और करीब खींच ले। पानी की ठंडक में भी उसके शरीर से उठती गर्मी उसे अपने और करीब खींच रही थी। संयुक्ता ने मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी आधी बंद आंखें रुद्र की आंखों में अटक गई थीं। वो नफरत नहीं थी, वो डर भी नहीं था, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसने रुद्र को एक पल के लिए कमज़ोर कर दिया था। उसके हाथ खुद ब खुद संयुक्ता के चेहरे के निचले हिस्से पर आ गए थे, जहाँ पानी की बूंदें उसके होठों के पास ठहरी हुई थीं। संयुक्ता ने अपनी सांस रोक ली थी। उसके गाल पर रुद्र की उंगलियां ठहर गई थीं, इतनी नज़दीक कि उनके गर्म सांसों का फर्क समझना मुश्किल हो गया था। दोनों के होश मानो उस पल में फिसल रहे थे।
डर और नज़दीकियों की सीमा एक महीन धागे पर टिकी हुई थी। रुद्र ने बहुत धीरे से कहा, तुम फिर से डूबने वाली थी। संयुक्ता ने कांपती आवाज में कहा, तो बचाने क्यों आए आप भी तो यही चाहते थे ना। उसने कांपते हुए लेकिन गुस्से से भरी आंखें रुद्र की तरफ उठाईं। आप निर्दयी इंसान हैं, आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। रुद्र उसकी बातें बस चुपचाप सुन रहा था। संयुक्ता ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, आप इतनी ही नफरत करते हैं हमसे तो क्यों बचाया? मर जाने दिया होता ना, कम से कम आपके हाथों रोज तिल तिल कर तो ना मरते। दादी माँ ने कहा था कि अगर हम सम्मान और प्यार से बात करेंगे तो आप क्रोध नहीं करेंगे, पर आप प्यार के लायक ही नहीं हैं, इसलिए ना आपकी माँ जीवित हैं और ना ही आपकी बहन। संयुक्ता की इन बातों को सुनकर रुद्र की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई थी। संयुक्ता ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, अगर आपकी बहन जीवित होती ना तो आपकी एक क्रूरता देखकर दोबारा मर जाती। पल भर में रुद्र का सीना भारी सांसों से फूलने लगा था। वह उसके पास आया, इतना पास कि संयुक्ता पीछे हटने की कोशिश भी नहीं कर पाई थी। उसने उसकी कलाइयों को जोर से पकड़ लिया था, इतना कि संयुक्ता के चेहरे पर दर्द की रेखा उभर आई थी। क्या कहा तुमने? उसका स्वर धीमा था लेकिन तूफान की तरह कांपता हुआ। मेरी बहन वो सिर्फ एक वजह से गई है, तुम्हारे देवगढ़ की वजह से, और जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेता तुम मर भी नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर संयुक्ता की सांसें अटक गई थी। रुद्र का चेहरा उसके बेहद करीब था, आंखों में आंधी और दर्द की वह परछाई जिसे वो छुपाना चाहता था। तुम्हारे राजघराने ने मेरी बहन और मेरा सब कुछ छीन लिया है, और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं निर्दयी हूँ? उसने बिना चेतावनी उसका हाथ और जोर से खींचा, जैसे संयुक्ता लड़खड़ा गई थी। उसने घबराते हुए कहा, युवराज छोड़िए, पर रुद्र ने उसकी विनती को अनसुना कर दिया था। रुद्र की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसकी उंगलियों में उतनी ही ताकत थी जितना उसके दिल में उबलता हुआ गुस्सा। संयुक्ता का दर्द अब उसकी सांसों में उतरने लगा था, पर वह कुछ भी कह नहीं पाई थी। रुद्र के चेहरे पर नफरत और पुराने जख्मों की गहराई मिलकर तूफान बन चुके थे। संयुक्ता ने एक पल को समझा, अगर उसने एक और शब्द कहा तो रुद्र सच में अपने होश खो देगा, और उनका डर सही भी था। रुद्र और संयुक्ता के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। कुछ देर बाद रुद्र ने दासियों को आवाज दी। अगले ही पल दासियां कक्ष में आ गई थीं। उसके हाथ अचानक रुद्र की पकड़ में जोर से फंसे थे और उसी झटके में उसकी कुछ चूड़ियां टूट गई थीं। कांच की हल्की सी आवाज पानी की दीवारों पर गूंज गई थी। टूटे कांच का दर्द उसकी कलाई में चुभा, पर संयुक्ता ने कोई आवाज नहीं निकाली थी। रुद्र ने पहली बार उसकी टूटती चूड़ियों पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक पल को थोड़ा सा पछतावा चमका था। बस एक पल के लिए, फिर वह गायब हो गया था, क्योंकि गुस्से ने उसकी हर नरमी को ढक दिया था। लेकिन अब जो हो चुका था उसे रोका नहीं जा सकता था। उसने मुड़कर दासियों की तरफ देखा और गुस्से में बोला, इन्हें इनके कक्ष में ले जाया जाए। उसकी आवाज़ भारी थी और गुस्से से कांपती हुई, लेकिन उसके भीतर का तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। दासियां तुरंत भागकर आईं। संयुक्ता स्थिर खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन एकदम शांत चेहरा लेकर, जैसे उसके शरीर को चोट लगी हो पर आत्मा किसी और जगह तैर रही हो। दासिया ने बहुत सावधानी से उसकी टूटी चूड़ियां हटाईं, उसके हाथों को थामा और उसे रुद्र से दूर ले जाने लगी थी। संयुक्ता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। रुद्र ने उसे खुद से नफरत करने की एक और वजह दे दी थी। दासियां संयुक्ता को उसके कक्ष तक लेकर आई थीं। दीपक की हल्की रोशनी में उसका भीगा चेहरा टूटी चूड़ियों से निकला लाल निशान और भी साफ दिख रहा था, और उसके जिस्म पर रुद्र के अधिकार की परछाइयां और भी साफ दिख रही थीं। पर संयुक्ता ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें खाली सी थीं, जैसे शरीर कमरे में हो पर आत्मा किसी और समय में अटकी हुई हो। दासियां धीरे से बोली, राजकुमारी, क्या हम वैद्य को बुलाएं? संयुक्ता ने अपना सिर हल्का सा नाम में हिला दिया था। उसकी आवाज़ जैसे गुम हो चुकी थी। दासियों ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप झुककर कमरे से बाहर निकल गई थीं। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया था। कमरा शांत हो गया था। संयुक्ता धीरे से अपने बिस्तर पर बैठ गई थी। उसकी टूटी चूड़ियों के लाल निशान उसके हाथ पर उभर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही थीं। आज उसका जन्मदिन था। 1 साल पहले वह इसी दिन पूरे महल में दौड़ती हुई सबसे हंसकर तोहफे मांग रही थी। अपनी दाई से झूठा गुस्सा करती थी और अपने भाई से जिद करती थी कि वह उसे तलवार चलाना सिखाए। और आज वह अकेली थी, एक ऐसे कक्ष में जहाँ कोई उसका नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी थी, बिना आवाज़ के और बिना शिकायत के। वहीं रुद्र के कक्ष में आधी रात दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। रुद्र भीतर आया। उसकी सांसें टूटी हुई थीं और आंखें लाल थीं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक दिया टिमटिमा रहा था। रुद्र ने एक पल को अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे उसने संयुक्ता के सामने अपने उसूल तोड़ दिए थे।
वही हाथ जिनसे उसने उसे पानी में धकेल दिया था। अचानक उसका गुस्सा उसी पर फट पड़ा था। टेबल पर रखी तलवारें, दीवार पर टंगा ढाल, पीतल की सुराही के बर्तन, सबको बेतहाशा पटकने लगा था। उसकी आवाज़ें पूरे कक्ष में गूंज रही थीं। हमने हमने ये क्या कर दिया? उसकी भारी आवाज़ टूटी हुई थी। वह दीवार पर हाथ मारकर रुक गया था। सांसें तेज और आंखों में पछतावे की आंधी थी। हम अपना ही उसूल कैसे भूल बैठे? हम कैसे देवगढ़ वालों के जैसा नीचापन कर सकते हैं? उसने अपने सिर पर हाथ मारा जैसे खुद को सजा दे रहा हो। कमजोर पर अधिकार जताना हमारा नियम नहीं था, कभी नहीं। पर आज वो खुद ही टूट गया था। उसके सीने में एक टीस सी उठ रही थी। हमने उसे दर्द दिया। उसने धीरे से कहा, जैसे ये बात उसे अंदर तक चीर गई हो। रुद्र ने अपना मुक्का कसते हुए कहा, हम खुद को सजा देंगे, ताकि ये याद रहे कि हम कोई राक्षस नहीं हैं। हम अपनी बहन की कसम के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी हथेली को हल्का सा काट लिया था। वह दर्द सहते हुए बोला, यह हमारे एक की सजा है। और याद भी। खून की एक पतली बूंद फर्श पर गिर गई थी और रुद्र की नज़र में पछतावे की परछाई और गहरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दादी माँ भानुमती औरतों वाले हिस्से में बड़े सिंहासन पर बैठी हुई थी। हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ कक्ष में गूंज रही थी। उनकी आंखों में वही राजसी तेज, वही पुरानी रंजिश की चमक थी। तभी दासियां दौड़ती हुई आईं। राजमाता, वो हाँफते हुए बोली, युवराज और राजकुमारी पूरे समय एक ही कक्ष में थे। भानुमती की हुक्के की नली थोड़ी देर हवा में रुक गई थी। फिर एक तिरछी बेहद समझदार सी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई थी। अच्छा, उन्होंने धीरे से कहा। आवाज़ में साजिश और राजनीति दोनों का रंग घुला हुआ था। तो अब रुद्र को अपना सिंहासन छोड़ना होगा। दासियां उनकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई थीं। भानुमती ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य का नियम सबके लिए एक है, चाहे वो युवराज हो या प्रजा। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। और नियम कहता है, राजा बनने वाला पुरुष किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने कक्ष में नहीं रख सकता। दासियां हैरान थी भानुमती जी के चेहरे पर इतनी क्रूर मुस्कान देखकर। वो तो सोच रही थी कि भानुमती जी रुद्र और संयुक्ता के रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, पर उनका इरादा तो कुछ और ही था। अगली सुबह संयुक्ता अपने कक्ष में ही थी। वह नहा चुकी थी और भीगे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। गर्म पानी की भाप अभी भी कमरे में तैर रही थी, पर उसके अंदर तो जैसे सब कुछ जम चुका था। वह धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, गालों पर लाल धब्बे और कंधों पर रुद्र की बेरहम पकड़ के नीले निशान हल्के हल्के उभर आए थे। उसके होठ कांप गए थे, आंसू खुद ब खुद गिर पड़े थे। वह अपने बाजुओं को पकड़कर खुद को समेटने लगी थी, जैसे अपने शरीर को ही ढक रही हो या फिर बचाने की कोशिश कर रही हो। फिर टूटी हुई आवाज़ में फुसफुसाई, क्यों, केवल यही क्यों? आज हम जान गए रुद्र, आप हमसे और हमारे देवगढ़ से कितनी नफरत करते हैं। उसकी सांसें रुकने लगी थी। दुख, अपमान और अपने भाई की चिंता सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। संयुक्ता ने धीरे से अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाते हुए बोली, हम दादी माँ के पास जाएंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें उम्मीद की एक रेशमी डोर भी थी। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। दादी माँ हमारी बात को समझेंगी। वो हमारे भाई साहब को रिहा कराने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसका चेहरा एक और दर्द से भर गया था। उसकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी, जहाँ अद्वैत का दिया हुआ चांदी का छोटा सा कड़ा रखा हुआ था। उसने उठाकर उसे सीने से लगा लिया था और फफक फफक कर रो पड़ी थी। अद्वैत, उसकी आवाज़ टूट गई थी। आप हमें भूल जाना। उसकी उंगलियां कड़े को कसकर पकड़ चुकी थीं। अब हम आपका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। हम खुद को किसी और को सौंप चुके हैं। उसकी आंखें फिर से भर आई थीं, जैसे किसी ने उसका बचा हुआ आखिरी सहारा भी खींच लिया हो। वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गई थी, आवाज़ दबाकर रोती रही, पर उसके आंसुओं के बीच भी उसके होठ एक आखिरी बार टूटी हुई कसम ले रहे थे, अपने भाई को किसी भी तरह बचाने की कसम। और कमरे में बस उसकी सिसकियों की आवाज़ रह गई थी, जो उसके फैसले की गवाही दे रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, राजकुमारी। ये तारा की आवाज़ थी। वो जल्दी से अपनी आंसू पोंछकर चुपचाप अपना दुपट्टा ठीक करने लगी थी। तभी तारा ने अंदर आकर अपनी कमज़ोर सी हथेली से उसका हाथ पकड़ा। बड़ी बड़ी मासूम आंखों में घबराहट भी थी और प्यार भी। उसने प्यार से कहा, मेरे कक्ष में चलो राजकुमारी। संयुक्ता बिना विरोध के उसके साथ चली गई थी।
तारा में इतनी समझ नहीं थी कि वो किसी की उदासी समझ पाती। और वो दोनों तारा के कमरे में चली गई थी। वहाँ कपड़ों, रिबन और धागों से बनी छोटी छोटी गुड़ियाँ थीं, बिल्कुल बच्चों के प्यारे संसार की तरह। तारा ने उत्साह से एक एक गुड़िया उठानी शुरू की। ये देखो राजकुमारी, ये रुद्र हैं। एक छोटी कपड़े की गुड़िया, भौएं मोटी, चेहरा सख्त बनाया हुआ था। ये हमेशा क्रोधित रहते हैं। तारा ने मासूम हंसी से कहा। फिर उसने दूसरी गुड़िया उठाई। और ये तुम राजकुमारी? उसका चेहरा हल्का सा शर्म से झुक गया था। मैंने आज ही बनाई है। देखो, तुम और रुद्र साथ में कितने अच्छे लगते हो। पर अगले ही पल तारा फिर रुक गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह तीसरी गुड़िया को बड़े ध्यान से देख रही थी। थोड़ी टूटी हुई थी, थोड़ी दुबली पतली, पर पहनावे में वही सौंदर्य वाली छवि थी। संयुक्ता ने धीरे से पूछा, और ये कौन है तारा? तारा की आंखें अचानक चमक गई थी। चेहरा मासूम खुशी से खिल गया था। ये मैं हूँ। तारा की मासूम सी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। संयुक्ता ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्की गर्म मुस्कान के साथ बोली, तुम तो बहुत सुंदर हो तारा। तारा उम्र में संयुक्ता से बड़ी थी, पर संयुक्ता को उसने अपना नाम लेने के लिए कहा था। तारा की आंखें झट से झपकी। उसकी मुस्कान जैसे रुक गई थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और धीमे से बोली, नहीं, हम सुंदर नहीं है राजकुमारी। उसकी उंगली अपने दुपट्टे की किनारी से खेल रही थी। आवाज़ बामुश्किल सुनाई दे रही थी। देखिए, उसने अपने पैर की ओर इशारा किया। हम तो ठीक से चल भी नहीं पाते, और आपको पता है, सब हम पर हंसते थे। पर रुद्र है ना, वो सबको सजा देते हैं अगर कोई हमें देखकर हंसता है तो। संयुक्ता के दिल में एक हल्का सा दर्द उठा था। इतनी प्यारी मासूम सी लड़की को लोग हीन भावना से क्यों देखते हैं। उसी समय उसकी नज़र तारा के पीछे रखी एक और गुड़िया पर पड़ी। वह बाकी गुड़ियों की तरह नई नहीं थी। जगह जगह से फटी हुई और कपड़े पुराने थे। चेहरा भी थोड़ा धुंधला था, जैसे बहुत साधारण पर बेहद प्रिय हो। संयुक्ता ने हल्की सी हैरानी से उसे उठाया। और ये कौन है? तारा ने जैसे ही उसके हाथ में गुड़िया देखी, बिजली की गति से गुड़िया को उसके हाथ से छीन लिया था। उसका चेहरा अचानक डर और बेचैनी से भर गया था। ये उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह गुड़िया को अपने पीछे छुपाने लगी थी, मानो किसी ने उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेने की कोशिश की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने धीमी कांपती आवाज़ में कहा, ये रतन है। फिर तारा ने होठ भींचे, जैसे कोई राज बताने से डर रही हो। इसे तो अग्निदेव ले गए हैं। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई थीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। वो हमारी सखी थी। फिर हल्का सा रुककर फुसफुसाई, और रुद्र की बहन है। कमरे की हवा एक पल के लिए बिल्कुल ठिठक गई थी। संयुक्ता के हाथ वहीं रुक गए थे। रुद्र की बहन? वो बहन जिसके बारे में रुद्र ने कहा था कि उसकी मृत्यु हुई थी, वो भी देवगढ़ के लोगों की वजह से। तारा ने टूटी आवाज़ में आगे बात बढ़ाई। हमारा दिल नहीं लगता उसके बिना। वह गुड़िया को सीने से लगाकर हल्का सा डोलने लगी थी। उसने संयुक्ता के कान के पास झुककर कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। सुनो, महल में कोई अच्छा नहीं है सिवाय रुद्र के। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना। लोग अच्छा बोलते हैं, पर दिल के अच्छे नहीं हैं। दिल में कपट है सबके। कमरे में एक गहरी उदासी उतर आई थी, और संयुक्ता को पहली बार रुद्र की कठोरता के पीछे छिपे किसी अनसुने दर्द की तड़प महसूस हो रही थी। संयुक्ता के भीतर नई उलझनें जन्म ले रही थीं। रुद्र की बहन रतन, और उसका देवगढ़ से जुड़ा एक कनकहा दर्द, आखिर है क्या? तभी दरवाज़ा अचानक तेजी से खुला। मसालों की रोशनी में रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पहले तारा को ढूंढती रही थीं, फिर जैसे ही उसकी नज़र संयुक्ता पर पड़ी, उसकी आंखों में वही जानी पहचानी जलती हुई नफरत उतर आई थी। जबड़े भिजे हुए थे, कदम भारी, और आभा इतनी ठंडी कि तारा तक सहम गई थी। संयुक्ता चौंक कर उठी और पीछे की ओर हल्का सा डगमगा गई थी। उसके कंधों पर लगे नीले निशान दुपट्टे के नीचे छिपे थे, मगर रुद्र के चेहरे की नफरत उस तक पहुंच चुकी थी। एक पल के लिए उसने उसकी मुट्ठियां कसी, और फिर धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, दासियों। तो दासियां तुरंत कमरे में झुककर खड़ी हो गई थीं। रुद्र ने बिना संयुक्ता की ओर फिर से देखे आदेश दिया, राजकुमारी को उनके कक्ष में छोड़कर आओ, और इस चौखट को आज के बाद ये कभी पार नहीं करेंगी। उसके शब्दों की कठोरता कमरे में ठंडी तलवार की तरह गूंज गई थी। संयुक्ता की सांसें अटक गई थीं। अपमान, घबराहट, पर सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में तारा के लिए था कि वह फिर से अकेली रह जाएगी। दासियां आगे बढ़ी थी कि तारा दौड़कर रुद्र के सामने खड़ी हो गई थी। उसने दोनों हाथों से रुद्र के हाथ पकड़ लिए थे, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। रुद्र, आप सुंदर राजकुमारी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें साथ लेकर आए थे अपने। वो बहुत अच्छी हैं। तारा की आवाज़ कँपकपा रही थी।
डरी हुई भी थी और जिद्दी भी। रुद्र का चेहरा कुछ पल तारा की ओर देखकर नरम पड़ता हुआ लग रहा था, फिर भी बहुत धीमी पर संभली हुई आवाज में झुका और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया था। उसके चेहरे का सारा उबाल तारा को देखकर पिघल गया था। तारा, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट थी पर सख्त। हमने आपको कितनी बार समझाया है, आप इस महल में किसी पर भरोसा नहीं करेंगी। तारा की आंखें फैल गई थी और नाराजगी, क्योंकि वो फिर गुड़ियों के साथ कैसे खेलेगी अगर संयुक्ता वहाँ से चली गई तो। रुद्र ने हल्का सा उसका अंगूठा दबाया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, और देवगढ़ के लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं। संयुक्ता का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो जान चुकी थी देवगढ़ से जुड़ी नफरत का कारण उसकी बहन रतन थी, और उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि रुद्र कितना टूटा हुआ है और उसकी नफरत किन छायाओं से बनी है। संयुक्ता खुद ही दासियों के साथ जाने लगी थी। तभी तारा सुबकते हुए बोली, पर रुद्र, राजकुमारी बुरी नहीं है। रुद्र ने उसकी आंखें पहुंची। आप नहीं समझेंगी तारा, बस जो कहा है वही कीजिए। उसकी आवाज़ आदेश से भरी हुई थी। फिर उसकी नज़र 2 पल के लिए संयुक्ता से टकराई, ठंडी, कठोर, लेकिन गहरी चोट से भरी हुई, और उसने सिर मोड़ लिया था, जैसे उसका चेहरा भी पल पल उसे रतन की याद दिलाता था। संयुक्ता दासियों के साथ चुपचाप अपने कक्ष तक आ गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा था। मशालों की लो छोटी छोटी छायाएं दीवारों पर डाल रही थीं, जैसे हर छाया उसके मन में एक नया डर उकेर रही हो। उसने धीरे से द्वार बंद किया। आज का दिन तलवार के घाव जैसा गहरा था उसके लिए। रुद्र की आंखों की नफरत, तारा की मासूमियत और रतन नाम की वह अनसुनी परछाई, सब उसके मन पर एक ही साथ चढ़ बैठे थे। वह थकी हुई थी, टूटी हुई चाल से बिस्तर की ओर बढ़ी, घूंघट उतारा। मोमबत्ती की लो धीमी थी। वह बिस्तर पर बैठी थी कि दरवाज़ा बिना किसी आहट के खुला। संयुक्ता का दिल धक से रह गया था। वह उठने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ा। उसने झट से सिर घुमा लिया था। युवराज, आप यहाँ? कमरे में कदम रखते ही उसके अंदर का हर कोना जैसे कांप गया था। उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, बस वही आग थी, वही टीस, वही जहर जो आज तक उसकी हर बात में टपकता था। रुद्र ने बिना उसे चोट पहुंचाए लेकिन सख्ती से उसका हाथ थामा और 2 कदम खींचकर उसे दीवार के पास रोक दिया था। कक्ष की दीवार ठंडी थी और रुद्र की सांसें उससे भी ज्यादा ठंडी। संयुक्ता एक पल के लिए हकबका गई। इतने करीब, इतनी नफरत। दिल ने डर की वजह से जैसे धड़कना ही छोड़ दिया था। रुद्र झुककर आंखों में कड़कती नफरत लिए फुसफुसाया, राजकुमारी, तारा से दूर रहिएगा। उसकी आंखों में बेशुमार नफरत थी। संयुक्ता ने कांपते हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली करने की कोशिश की। युवराज, हमने, लेकिन वह उसकी बात काटते हुए और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें उनके बीच सर्द हवा की तरह टकरा रही थीं। देवगढ़ के लोगों की छाया भी हम अपनी पत्नी पर नहीं पड़ने देंगे। उसकी आवाज कड़वाहट से कांप रही थी। जिन लोगों की वजह से आज तारा की ये हालत है, ये कहते हुए रुद्र की आंखों में एक पल को वह पुराना दर्द चमका जिसने उसे अंदर से पत्थर बना दिया था, लेकिन उसने तुरंत चेहरे पर फिर वही कठोरता जमा ली थी। संयुक्ता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। अगर सिर्फ तारा आपकी पत्नी है तो हम कौन हैं? उसकी आवाज धीमी, डरी हुई लेकिन साफ थी। रुद्र की आंखों में एक पल के लिए रतन का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया था। भाई सा, हमारे विवाह के बाद आप कभी हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और वाकई रुद्र रतन की आवाज कभी नहीं सुन पाया था। रुद्र ने अपने ख्यालों को झटक कर उसके बाजू पर पकड़ कस दी थी। संयुक्ता ने दोबारा पूछा, बोलिए ना, कौन है हम? संयुक्ता के इस सवाल पर उसकी आंखों में दर्द उतर आया था, जैसे किसी ने उसके सबसे गहरे छिपे हुए घाव पर अंगुली रख दी हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए उसकी पकड़ दोबारा सख्त कर ली थी। रुद्र की आवाज बर्फ जैसी थी। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, न तारा की तरह प्रिय, न रतन की तरह परिवार। तुम जंग में जीती हुई एक कैदी हो जिससे हम सिर्फ नफरत करते हैं, और ये नफरत मरते दम तक खत्म नहीं होगी। संयुक्ता की सांस अटक गई थी। उसके चेहरे से जैसे पूरी रक्तिमा एक झटके में उतर गई थी। रुद्र की उंगलियां उसके बाजू पर कसती जा रही थीं, सख्त पर उसे चोट पहुंचाए बिना, जैसे वो उसे तकलीफ देना चाहता भी था और अपने ही किसी नियम के कारण दे नहीं सकता था। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो किसी भी इंसान को अंदर तक जमा दे। संयुक्ता ने धीरे से कहा, तो हम सिर्फ आपकी नफरत हैं। रुद्र ठिठक गया था, लेकिन बस एक सेकंड के लिए। फिर वो और करीब झुका, इतना कि उसकी सांसें उसके माथे से टकराई और संयुक्ता के दिल में डर दौड़ गया था। हाँ, तुम हमारी नफरत ही हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज हमें हर पल हमारी रतन की याद दिलाती है, और देवगढ़ की उस परछाई को हम अपने महल में बर्दाश्त नहीं कर
सकते। संयुक्ता के होंठ कांप उठे थे। आप हमारे साथ विवाह करके देवगढ़ को मिटाना चाहते हैं? हाँ, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। उसके शब्द खंजर की तरह संयुक्ता के दिल पर गिर रहे थे। संयुक्ता वहीं सन रह गई जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई हो। कमरे का माहौल इतना भारी था कि मशालों की लौ भी कांप रही थी। तभी बाहर से धीमी सुबकती आवाज आई। रुद्र, तारा की आवाज थी। रुद्र का हाथ संयुक्ता से अचानक अलग हो गया था। वो तारा को अपना रौद्र रूप कभी नहीं दिखा सकता। तारा दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में डर और मासूम उलझन थी। उसने देखा कि तारा की आंखों में आंसू हैं और रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल है। उसने हल्की नाराजगी से कहा, आप राजकुमारी पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रुद्र गहरी सांस लेकर उसके पास गया, पर उसकी आंखों में अब भी धधकता जहर बचा था। वह तारा के पास जाकर झुक गया और बोला, तारा, तुम समझती क्यों नहीं? देवगढ़ ने हमसे रतन को छीना था और ये स्त्री देवगढ़ की राजकुमारी है। तारा की आवाज कांप गई थी, पर क्या राजकुमारी ने छीना था उन्हें? आपने तो कहा था कि उन्हें अग्निदेव अपने साथ ले गए, फिर वो राजकुमारी के पास कैसे हो सकती हैं? ये सवाल रात की हवा को चीरता हुआ रुद्र तक पहुंचा। उसके चेहरे पर एक पल को असली दर्द उतर आया, पुराना घना घाव जैसा जो अब उसके दिल में नासूर बन चुका था। नहीं, उसके पास नहीं है। तारा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लुढ़क पड़े थे। तो फिर आप उन्हें इतना दर्द क्यों देते हैं? ये सवाल रुद्र के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा था। उसने चेहरा मोड़ लिया था, जैसे तारा की आंखों में छिपी सच्चाई सहन न कर पा रहा हो। क्योंकि कभी कभी नफरत वहीं उतरती है जहां हमें डर होता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, और रुद्र कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। संयुक्ता ने ये शब्द सुनकर सांस रोक ली। ये पहली बार था कि रुद्र की नफरत में एक दरार सुनाई दी थी, पर उसके अगले शब्दों ने उसे फिर से बर्फ बना दिया था। रुद्र ने तारा का हाथ पकड़कर कहा, चलो, इस कक्ष में आज के बाद तुम भी कदम नहीं रखोगी। तारा ने रुदन भरी आवाज में कहा, पर राजकुमारी अकेली रह जाएंगी। रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो इसी लायक हैं। संयुक्ता के चेहरे पर चुपचाप आंसू बह निकले थे, बिना आवाज, बिना किसी प्रतिरोध के। रुद्र ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और वह नजर सिर्फ नफरत नहीं थी, उसमें एक डर भी था। एक ऐसा डर जो वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया और संयुक्ता के दिल में एक दर्द जो शायद रुद्र की नफरत से भी गहरा था। रुद्र के जाने के बाद दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही उसका साया पूरी तरह ओझल हुआ, संयुक्ता दीवार के सहारे दहकर जमीन पर गिर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका चेहरा कांप रहा था, पर तभी उसे अपने भाई का ख्याल आ गया था। रुद्र को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि उसे देवगढ़ की परछाई से भी नफरत है। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा फैसला था। धीरे से, बहुत धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, अगर उन्हें हमसे इतनी नफरत है तो भाईसा से कितनी होगी? नहीं, हमें उन्हें आजाद कराना ही होगा। संयुक्ता अपने भाई से मिलने के लिए रात होने का इंतजार करने लगी थी। रात एक दासी उसके कमरे में आई। उसने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां उतारी ताकि आवाज न हो, और दासियों वाले कपड़े पहन लिए थे एक एक कर। फिर वह छाया की तरह महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, जहां अंधेरा और सन्नाटा ही उसका स्वागत कर रहे थे। एक भरोसेमंद दासी छन्नो भी उसके साथ थी, जिसके चेहरे पर चिंता साफ लिखी थी। कैदखाने का रास्ता जितना सुनसान था, उतना ही अंधेरा भी। जैसे जैसे दोनों अंदर उतरती गईं, हवा ठंडी होती गई। मशालें बहुत दूर दूर थीं और बीच के लंबे हिस्से में सिर्फ काली दीवारें। संयुक्ता के कदम एक पल को रुक गए। उसने होंठ भींचते हुए कहा, हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगता। छन्नो ने फुसफुसाते हुए पूछा, तो लौट चले राजकुमारी? युवराज को पता चल गया तो? संयुक्ता ने उसे रोक दिया, नहीं भाईसा, हमारे कारण पीड़ा में है। हमें डर के आगे झुकना नहीं है। हमें कुछ हो जाए हमें चिंता नहीं, पर देवगढ़ की रक्षा के लिए उनके युवराज का जीवित रहना जरूरी है। इतना कहकर उसने खुद को देखा और उसने घूंघट सिर पर ओढ़ लिया था। लंबा घूंघट, साधारण वसन, और छन्नों के साथ कैदखाने तक पहुंच गई थीं। कैदखाने की चौखट पर दो सैनिक खड़े थे। जैसे ही उन्होंने दो दासियों के कपड़े पहने स्त्रियों को देखा, वे भड़क उठे थे, क्योंकि उस हिस्से में औरतों का आना वर्जित था। ए दासियों, यहाँ क्या कर रही हो? समझ नहीं आता, यहाँ कैदी रहते हैं। संयुक्ता का दिल जोर से धड़का, उसकी सांस अटक गई। अंधेरा, सख्त आवाजें, लोहे की सलाखें, उसे इन सब से डर लगता था। पर तभी छन्नो उसके आगे आ गई, जैसे संयुक्ता को ढाल बना रही हो। छन्नो
ने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा, ओ महारा घरवाला, मने छोड़कर दूसरी के संग ब्याह कर लियो है। मैं तो बस ही देखन आई थी कि महाराज से उसकी शिकायत करूं तो उसकी समझ ठिकाने लग जाएगी कि न। एक सैनिक ने बोरियत से कहा, दुखड़ा मत रो और जहां यहाँ से बाद में देख लेना। यहाँ देवगढ़ के युवराज कैद हैं। संयुक्ता का दिल एक पल को थम गया। उसका घूंघट हल्का कांप गया था, पर थोड़ा सुकून भी था कि उसके भाई सा जीवित है। छन्नू ने अभिनय जारी रखा, आंसू और भी बढ़ा दिए थे। कोई न, तुम तो छन्नू के दर्द को समझो। छन्नू अभी भी अपने नाटक में डूबी थी, रोते रोते जमीन पर बैठने ही वाली थी कि अचानक दोनों सैनिक एकदम सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अचानक आई कड़ाई ने संयुक्ता के भीतर कुछ तोड़ दिया था। छन्नू का रोना एक पल को थम गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। संयुक्ता ने ये बदलाव महसूस किया। उसका दिल जोर से धड़का, उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ी, धीरे बहुत धीमे। उसके घूंघट के अंदर सांस अटक गई थी। रुद्र वो बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस संयुक्ता के घूंघट की ओट तक गर्म लग रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके चेहरे पर वह खतरनाक ठंडक थी जो संयुक्ता ने कुछ देर पहले ही देखी थी, लेकिन अब वह उससे सिर्फ एक सांस की दूरी पर था। संयुक्ता के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसका घूंघट हल्का हल्का कांप रहा था। उसे लगा कि वो उसे पहचान चुका है। रुद्र एक इंच और आगे झुक गया था। उसकी आवाज इतनी धीमी, इतनी ठंडी कि संयुक्ता की रूह तक कांप गई थी। रात के इस सन्नाटे में उसके शब्द हवा को चीरते हुए निकले। दासियां कैदखाने तक कैसे आईं? सैनिकों ने झुककर प्रणाम किया। युवराज। रुद्र की आंखें संयुक्ता पर टिक गई थीं, घूंघट के पार, जैसे सीधे उसके दिल पर। संयुक्ता का हर सांस गुनाह जैसा लग रहा था। उसे लगा बस एक पल और रुद्र उस का घूंघट उठाकर पहचान लेगा। रुद्र एक कदम और पास आया, इतना कि घूंघट हिलने लगा। उसके चेहरे पर सवाल नहीं था, संदेह था। उसकी उंगलियां हवा को हल्का सा चीरती हुई घूंघट के किनारों के पास रुकी। घूंघट उठाओ। उसकी आवाज धीमी, भारी पर आदेश से भरी हुई थी। छन्नू का चेहरा सफेद पड़ गया था। संयुक्ता की धड़कनें जकड़ गई थीं। रानियों का महल से बाहर निकलना अपराध माना जाता था। अंधेरे ने जैसे सांस रोक ली थी। उन दोनों की कैदखाने की दीवारें साक्षी बन गईं। रुद्र आगे झुका। उसकी निगाहें घूंघट के भीतर उतरती चली गई थीं और संयुक्ता का दिल थम गया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching Folded Hands. Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.